सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिव्यू टाइम। और आज हम लोग करने वाले हैं वेब सीरीज लोकी के सेकेंड एपिसोड का रिव्यू। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर बिना करे आपको बोर। सो आज लोकी वेब सीरीज का सेकेंड एपिसोड रिलीज हो गया। सेकेंड एपिसोड की रन टाइमिंग अप्रॉक्स 50 मिनट की थी, जो कि फर्स्ट एपिसोड की भी थी। वेब सीरीज हिंदी पर भी अवेलेबल है और लोकी वेब सीरीज के कुल 6 एपिसोड हैं जो वीकली रिलीज होंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड एपिसोड की, बट उससे पहले फर्स्ट एपिसोड में कुछ दी गई इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप लोगों को सेकेंड एपिसोड और भी ज़्यादा पसंद आए और भी अच्छे से समझ आए और कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ यार, हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए सबसे जेन्युइन और सबसे फास्ट और सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस लेकर के आते हैं, तो यार हम लोगों को मोटिवेट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। मोटिवेशन मिलती है और फिर और ज्यादा मन करता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट लेकर आया जाए। अगर हम लोग फर्स्ट एपिसोड की बात करें तो स्पॉयलर्स फॉर यू, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा, बट अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देख रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए वीडियो के साथ में। तो फटाफट अंदाज में फर्स्ट एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है 2012 के एवेंजर वाले इवेंट से, जहां पर हमारा लॉकी टेज़रेक्ट को लेकर के भाग जाता है, जिस वजह से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है। और जब अल्टरनेट टाइमलाइन बनती है तो उस जिस इंसान की वजह से बनती है उसको वेरिएंट कहा जाता है। और यहाँ पर अब लोकी एक वेरिएंट बन चुका है और वेरिएंट पर और टाइमलाइन पर नजर रखती है एक अथॉरिटी जिसका नाम है टीवीए, टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। अब यहाँ पर टीवीए के बारे में एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। टीवीए मल्टीवर्स के टाइम पर नजर रखती है और जो भी इंसान टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करता है उसको सजा देती है और उस टाइमलाइन को रीसेट कर देती है और एक मेन टाइमलाइन को चलाने में हेल्प करती है टीवीए। अब फर्स्ट एपिसोड में हमको बहुत कुछ दिखाया जाता है, बट जो इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए वो ये है कि टीवीए मतलब टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के अंदर मैजिक वर्क नहीं करता है, इसलिए लोकी अपनी मैजिकल पावर्स को नहीं यूज कर पा रहा है। यहाँ पर तो इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपरों के ऊपर रखा जाता है कि वो उड़ ना जाए। इससे लोकी ये बात तो समझ जाता है कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही खतरनाक है, और इसी वजह से वो अब उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर इससे भी इंपॉर्टेंट बात आती है एजेंट मॉर्बियस की। जो एजेंट मॉर्बियस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हार्ड मिशन पर लगा हुआ है, जहां पर वो लोकी की हेल्प चाहता है जिससे कि लोकी उनकी हेल्प करे। अब यहाँ पर 1549 पर टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के कई लोगों को मार दिया गया, जो लोग वहां पर टाइम रीसेट करने गए हुए थे। जैसे लोकी के समय पे गए हुए थे टाइम को रीसेट करने, वैसे ही 1549 पर गए थे। वहां पर हमला हो जाता है और एक बच्ची उनको बताती है एजेंट मॉर्बियस को कि उस राक्षस ने हमला किया है। और वहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है 1858 में, जहां पर अगेन टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के बहुत सारे लोग जाते हैं टाइम को रीसेट करने, बट वहां पर फिर से उनके ऊपर हमला हो जाता है और वो मर जाते हैं। और शॉकिंग बात ये है कि ये सारे हमले कर रहा है खुद लोकी का एक और वेरिएंट, मतलब कि लोकी ने एक और बार कहीं कभी टाइम पर जंप मारा है और वो ये सब कर रहा है। इस बार जो लोकी का एक और वेरिएंट है जो कि टाइम अथॉरिटी के पास नहीं है, दूसरा लोकी का वेरिएंट है जो मार रहा है लोगों को, उसके पास में टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के गैजेट्स भी हैं, तभी वो टाइम पर जंप कर पा रहा है। इसी वजह से वो टाइम को मैनिपुलेट कर पा रहा है और टाइम वेरिएंट अथॉरिटी की भी वाट लगा रहा है। अब लोकी से अच्छा कौन जानेगा, इसीलिए लोकी की हेल्प यहाँ पर मांगी गई है। हाल फिलहाल आपको मैं ये बता दूं, अगर आपने एपिसोड 1 देखा है देन एपिसोड 2 के लिए आपकी एक्साइटमेंट तो बढ़ चुकी होगी। एंड एपिसोड 2 एपिसोड 1 का भी भाप है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वेब सीरीज को आगे बढ़ाता है एंड एपिसोड 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस करता है। अब हम लोग एपिसोड 2 की और भी डिटेलिंग में बात करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें एपिसोड 2 की लोकी की, तो ऑब्वियस सी बात है एपिसोड 2 वही स्टोरी को कंटिन्यू करता है जो स्टोरी फर्स्ट एपिसोड छोड़ करके गया था। तो हमारा एपिसोड 2 स्टार्ट होता है ओशकोश 1985 में, जहां पर हमारी C20 की टीम, C20 एक ऑफिसर है टीवीए की, जो और उसकी टीम गई हुई थी वहां पर टाइमलाइन को रीसेट करने एक जगह पर जिसका नाम ओशकोश है 1985।
1985 में। अब वहाँ पर जब वो लोग जाते हैं तो फिर से कोई उन पर हमला करता है और ये भी दिखाया गया कि कैसे उनको कंट्रोल कर लेता है और उनको मार देता है। अब यहाँ से हमारी स्टोरी वहीं पर शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर लोकी अब टीवीए के रूल्स रेगुलेशन को समझने की कोशिश कर रहा है और मॉर्बियस की हेल्प कर रहा है इस केस को अंडरस्टैंड करने में। अब वापस से लोग उसी जगह पे आते हैं ऑशकोश में 1985 में, जहाँ पर हमला हुआ था और मर्डर हो गया था टीवीए एजेंट्स का। अब यहाँ पर लोकी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। अब धीरे धीरे इस एपिसोड में हमको टीवीए के अंदर की पॉलिटिक्स को भी दिखाया जाता है और टीवीए कैसे वर्क करता है और टीवीए की दुनिया को भी एक्सप्लोर किया जाता है। और एपिसोड के एंड में एक बहुत ही बेहतरीन सा एक्शन सीन भी होता है जिसकी कमी पूरे एपिसोड में खल रही होती है, बट एंडिंग में वो भी अपना जलवा दिखाकर चला जाता है। लोकी कुछ ऐसा काम करता है, अब स्पॉइल तो मैं नहीं करूंगा एपिसोड 2 आपके लिए, बट एपिसोड 2 इज ऑल्सो अ गुड सरप्राइज फॉर अस। एंड ऑब्वियस सी बात है एपिसोड 1 से बेटर लगा मेरे को एपिसोड 2। एंड एपिसोड 2 का बिकॉज एंडिंग ऐसा किया गया कि एपिसोड 3 देखने के लिए हम लोगों के अंदर का ज्वालामुखी जाग चुका है और अब हमको एपिसोड 3 चाहिए तो चाहिए, बस चाहिए, अभी का अभी चाहिए। तुम एक हफ्ता क्यों लगाते हो ये समझ नहीं आता डिज्नी प्लस वालों, बड़े ही बदतमीज हो, हफ्ता भर फैंस को तड़पाते हो।